एक लड़की को अचानक अपने पुराने घर की दीवार के पीछे एक अंधेरा बेसमेंट मिलता है। इसके बाद बेसमेंट के कोने में उसे एक बड़ा सा गत्ते का डिब्बा मिलता है जिसमें ढेर सारी पुरानी चीजें भरी होती हैं। उसी में उसे एक मोटी डायरी और एक पुराना लैंडलाइन फोन मिलता है। क्योंकि लड़की का मोबाइल फोन ट्रेन में कहीं खो गया था, वह जल्दी से इस लैंडलाइन को बिजली से जोड़ती है और अपने ही नंबर पर कॉल करती है ताकि फोन उठाने वाले से संपर्क करके अपना मोबाइल वापस पा सके। लेकिन लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह कॉल सीधे 20 साल पहले यानी 1999 में जा लगेगी और फोन उठाने वाला वही व्यक्ति होता है जिसकी डायरी उसे बेसमेंट में मिली थी। शुरुआत में दोनों को लगता है कि शायद गलत नंबर लग गया है, लेकिन बाद में जब भी कॉल कनेक्ट होती है, हर बार अलग अलग समय के ये दो लोग ही बात करते हैं। इस बात की सच्चाई परखने के लिए लड़की खुद अपना परिचय देती है। उसका नाम किम सो योन है और वह साल 2019 में रह रही है। वह अपना पता बताती है, बोसंगरी लिमचौनरी 4 नंबर। फोन के उस पार यह पता सुनकर सामने वाला व्यक्ति हैरान रह जाता है। वह जल्दी से अपना परिचय देता है कि उसका नाम ओ यंग सुक है और वह 1999 में उसी पते पर रह रहा है। इसके बाद सो योन डायरी खोलकर उसमें लिखी कुछ बातें पढ़ती हैं और यंग सुक अपनी डायरी निकालकर मिलान करता है। दोनों की बातें बिल्कुल एक जैसी होती हैं। हालांकि यह सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन दोनों को इस सच्चाई पर यकीन करना पड़ता है। यह पुराना लैंडलाइन फोन एक ही घर में मौजूद दो अलग अलग समयों 20 साल के अंतर इसको जोड़ रहा था। दोनों को यह भी पता चलता है कि उनके बीच कई हैरान कर देने वाली समानताएं हैं। दोनों की उम्र 28 साल है। दोनों ने अपने किसी करीबी को खोया है और दोनों मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। सो योन जब 8 साल की थी तब उसके पिता की मौत गैस विस्फोट में हो गई थी और उसकी टांग भी बुरी तरह जल गई थी। सू योन हमेशा यह मानती रही कि यह हादसा उसकी मां की गलती से हुआ था, क्योंकि वह घर से निकलते समय गैस बंद करना भूल गई थी। इसी वजह से उसने 20 साल तक अपनी मां को दोषी ठहराया। अब जब उसकी मां ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है तो उसे मजबूरी में वापस आकर उनकी देखभाल करनी पड़ रही है। यंग सुक ने भी बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था। उसकी सगी मां और पिता दोनों की जल्दी मौत हो गई थी और वह अपनी सौतेली मां के साथ रहती थी। लेकिन उसकी यह सौतेली मां एक शमन थी जो कहती थी कि उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा बसी हुई है, इसलिए उसने उसे घर में कैद कर रखा था और बाहर नहीं जाने देती थी। उसे रोज खाने में या तो जंगली साग मिलता था या फिर झाड़ फूंक के लिए इस्तेमाल होने वाला विलो का रस। यंग सुक बस टीवी पर दिखने वाले फ्राइड चिकन को देखकर लार टपकाती रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे बताती थी कि इस घर की वास्तु ठीक नहीं है और जब वे यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके अंदर का दानव भी खत्म हो जाएगा। यंग सुक और सुयोन, जिनकी किस्मत काफी मिलती जुलती थी, इस पल जैसे एक दूसरे की हमदर्द बन गईं। एक सुबह जब सुयोन सो रही थी तभी उसे यंग सुक का टाइम क्रॉस कॉल आता है। फोन के उस पार की आवाज सुनकर वह तुरंत जाग जाती है। वह आवाज उसके कई साल पहले गुजर चुके पिता की होती है। दरअसल यंग सुक की सौतेली माँ को घर की वास्तु ठीक नहीं लगती, इसलिए वह अपने झाड़ फूंक के सामान को समेटकर बेसमेंट में रख देती है और घर बेचकर वहां से जाने की तैयारी करती है। और जो व्यक्ति इस घर को खरीदने आता है वह कोई और नहीं बल्कि सुयोन का पिता होता है। यही वजह है कि 20 साल बाद सुयोन यहाँ रह रही होती है और उसे बेसमेंट में वह पुराना सामान मिलता है। अपने पिता की आवाज फिर से सुनकर सुयोन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यंग सुक उसके इस पछतावे को समझ जाती है और उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है। 27 नवंबर 1999 को सुयोन के पिता की मौत गैस विस्फोट में हुई थी। यंग सुक अपनी सौतेली माँ की नजरों से बचकर, जो उस समय घर बदलने में व्यस्त थीं, वहां से निकल जाती है और सुयोन द्वारा बताए गए पुराने पते पर पहुंचती है। उस समय छोटी सुयोन घर में टीवी के सामने खाना बनाने का खेल खेल रही होती है। उसकी माँ अभी अभी घर से निकली होती है और गैस बंद करना भूल जाती है। कुछ ही देर में यंग सुक वहां पहुंच जाती है और फूल के गमले के नीचे से सुयोन द्वारा बताए गए बैकअप चाबी को निकाल लेती है। जब वह दरवाजे तक पहुंचती है तब तक किचन में आग लग चुकी होती है। उसका पिता घर के अंदर दोपहर की नींद ले रहा होता है और आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान होता है। भविष्य की सुयोन इस समय लैंडलाइन के पास बेचैनी से इंतजार कर रही होती है। उसे डर होता है कि कहीं इतिहास बदला न जा सके। अचानक एक तेज मोबाइल रिंगटोन बजती है और वह हैरान होकर अपने ही जेब से एक मोबाइल फोन निकालती है, जबकि उसका फोन तो ट्रेन में खो गया था। और इसी उलझन में
सुयोन अचानक देखती है कि उसकी टांग पर मौजूद जलने के निशान धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। इसके तुरंत बाद एक अजीब सी ताकत पूरे घर में फैल जाती है। जमीन दरकने लगती है और फर्नीचर उसकी आंखों के सामने मुड़कर दोबारा बनता है। जब सब कुछ शांत होता है तो सुयोन हैरान रह जाती है। उसके छोटे बाल अब लंबे हो चुके होते हैं। काले कपड़े एक बैंगनी ड्रेस में बदल चुके होते हैं। जो लिविंग रूम पहले टूटा फूटा और बिखरा हुआ था, वह अब बेहद सुकून भरा और खुशहाल नजर आता है, मानो प्यार से भरा एक परिवार वहां रहता हो। सुयोन तुरंत बाहर आंगन की तरफ दौड़ती है। वहां से घर को देखकर वह दंग रह जाती है। जो घर पहले अंधेरा और जर्जर था, अब बिल्कुल नया और चमकदार दिख रहा होता है। उसकी माँ पास ही बगीचे में पौधों को पानी दे रही होती है, बिल्कुल स्वस्थ, बिना किसी बीमारी के। और वह पिता, जिसे सुयोन ने अनगिनत रातों तक याद किया था, अब उसके सामने जिंदा खड़ा होता है। इतिहास सच में बदल चुका था। इतिहास बदलने के बाद सुयोन वही खुशहाल जिंदगी जीने लगती है जो पहले सिर्फ उसके सपनों में थी। इसके साथ ही उसकी और यंग सुक की फोन पर बात करने की आदत भी बदल जाती है। पहले जहां सुयोन अकेली थी और यंग सुक से बार बार बात करती थी, अब वह ज्यादातर समय अपने माता पिता के साथ बिताने लगती है। लेकिन अब जिससे यंग सुक खुद को नजरअंदाज महसूस करने लगती है। दोनों की जिंदगी अब बिल्कुल अलग अलग दिखने लगती है। सुयोन अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी बारबेक्यू खा रही होती है, बियर पी रही होती है, जबकि यंग सुक अब भी वही बेस्वाद जंगली साग खा रही होती है। एक रात माता पिता के साथ घूमकर घर लौटने के बाद सुयोन आखिरकार यंग सुक का फोन उठाती है। वह समझाती है कि वह अपने माता पिता के साथ समय बिताने में व्यस्त थी, इसलिए कॉल नहीं उठा पाई। लेकिन फोन के उस तरफ की यंग सुक कुछ अलग लग रही होती है। वह गुस्से में गालियां दे रही होती है। सुयोन समझ नहीं पाती कि वहां क्या हो रहा है। तभी अचानक फोन यंग सुक की मां उठा लेती है। सुयोन को यह नहीं पता होता कि उसी वक्त यंग सुक को उसकी मां ने बेसमेंट में एक कुर्सी से बांध रखा है और बाहरी लोगों से संपर्क करने की सजा दे रही है। वह उसे तब तक मारती है जब तक वह जमीन पर गिरकर रहम की भीख नहीं मांगने लगती। उसकी चीखें सुनाई देती हैं और तभी उसकी मां रुकती है। वह उसे उठाने के लिए झुकती है, लेकिन तभी उसके शरीर पर कुछ डरावने निशान देखती है। सुयोन एक डरावने सपने से जाग जाती है। वह समझना चाहती है कि फोन के उस तरफ क्या हो रहा है, इसलिए इंटरनेट पर पुराने रिकॉर्ड्स खोजने लगती है। तभी उसे एक खौफनाक खबर मिलती है। यंग सुक की मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उस पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप था। उसका मकसद था अपनी बेटी के अंदर के शैतान को खत्म करना। और यह घटना ठीक आज से 20 साल पहले इसी रात हुई थी। काफी सोच विचार के बाद यंग सुक द्वारा उसके पिता की जान बचाने के बदले में सुयोन फोन उठाती है और उसे बता देती है कि भविष्य में उसकी मां उसे मारने वाली है। उस रात नीचे उसकी मां मछली घर में छुपाकर रखी हुई छुरी निकालती है और चुपके से यंग सुक के कमरे में घुसती है। वार करने से पहले वह थोड़ी झिझकती है, लेकिन फिर भी वह कंबल पर वार कर देती है। लेकिन कंबल के अंदर सिर्फ एक टेडी बियर होता है। सुयोन की चेतावनी मिलने के बाद यंग सुक पहले से ही दरवाजे के पीछे छुपकर यह सब देख रही होती है। इसके बाद वह फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर अपनी मां पर स्प्रे कर देती है। जब उसकी मां सांस नहीं ले पाती तो यंग सुक जमीन पर गिरी छुरी उठाकर अपनी ही मां की हत्या कर देती है। अब बिना किसी रोक टोक के यंग सुक आखिरकार घर से बाहर निकलती है, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। घर से बाहर निकलते ही वह सबसे पहले वह काम करती है जो वह हमेशा से करना चाहती थी। वह पागलों की तरह फ्राइड चिकन खाती है, जिसे वह अब तक सिर्फ टीवी में ही देखती आई थी। इसके बाद वह पास की कपड़ों की दुकान की तरफ आकर्षित होती है, जैसे कोई नवजात बच्चा पहली बार दुनिया देख रहा हो। अब कहानी वापस सुयोन की तरफ आती है। उसके घर पर इस वक्त च्योंग हो अंकल स्ट्रॉबेरी लेकर आते हैं। वह पास के एक किसान हैं जो कई सालों से स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं। कह सकते हैं कि जब से सुयोन यहाँ आई है, वह उन्हीं की स्ट्रॉबेरी खाकर बड़ी हुई है। उसी दिन 20 साल पहले च्योंग हो यंग सुक के घर का दरवाजा भी खटखटाते हैं। एक पड़ोसी किसान होने के नाते वह यंग सुक और उसकी मां को पहले से जानते हैं। इस बार वह उन्हें स्ट्रॉबेरी देने आए होते हैं। यंग सुक अब नए कपड़े पहन चुकी होती है जो उसने अभी अभी दुकान से खरीदे थे, और वह चाहती है कि च्योंग हो उसकी तारीफ करे, इसलिए वह उसे लिविंग रूम में लेकर आती है। जब यंग सुक कपड़े बदलने के लिए अंदर जाती है तो च्योंग हो सोचता है कि स्ट्रॉबेरी खराब ना हो जाए, इसलिए वह खुद ही फ्रिज खोल देता है। लेकिन जैसे ही वह फ्रिज खोलता है, एक सड़ी हुई बदबू उसकी नाक में घुस जाती है। ये बदबू सामने रखे काले बैग से आ रही होती है। वह उसे ठीक से रखने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक बैग नीचे गिर जाता है
जब वह उसे उठाता है तो देखता है कि उसके अंदर इंसान के कान और उंगलियां हैं। इस तरह वह अनजाने में यंग सुक के कत्ल का राज जान लेता है। यह देखते ही यंग सुक मुड़कर फायर एक्सटिंग्विशर लेने जाती है ताकि उसे भी मार सके। उधर चोंग हो की नजर टेबल पर रखे लैंडलाइन फोन पर पड़ती है, जैसे उसे आखिरी उम्मीद मिल गई हो। इसी समय सुयोन चोंग हो अंकल द्वारा लाई गई स्ट्रॉबेरी खा रही होती है। अचानक उसे अपने कमरे से फोन की घंटी सुनाई देती है। जब वह फोन उठाती है तो उसे एक आदमी की मदद की गुहार सुनाई देती है। सुयोन अभी समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है। तभी उसके कपड़ों पर गिरा स्ट्रॉबेरी का रस धीरे धीरे गायब होने लगता है। जब वह नीचे आती है तो देखती है कि चेओंग हो अंकल, जो अभी अभी उसके घर आए थे, गायब हो चुके हैं। वह तुरंत घर से बाहर भागती है और चेओंग हो के स्ट्रॉबेरी खेत की ओर दौड़ती है। लेकिन जब वह वहां पहुंचती है, आंखों के सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह से सन्न रह जाती है। कुछ ही समय पहले जो स्ट्रॉबेरी का खेत हरा भरा था, अब वह पूरी तरह उजड़ा हुआ दिख रहा होता है, मानो कई दशकों से वीरान पड़ा हो। सुयोन घबराकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और शिकायत दर्ज कराती है, लेकिन वहां से मिला जवाब उसे और भी चौंका देता है। पुलिस पुराने रिकॉर्ड निकालती है जिनमें दर्ज होता है कि चेओंग हो और यंग सुक की सौतेली मां की हत्या हो चुकी है और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि यंग सुक ही है। रिकॉर्ड में यह भी लिखा होता है कि यंग सुक को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। सू योन तुरंत घर लौटती है और यंग सुक से पूछती है कि उसने चेओंग हो को क्यों मारा। शुरुआत में यंग सुक इनकार करती है, लेकिन सू योन उसे बताती है कि उसने उसकी उम्र कैद की सजा की खबर देख ली है। यह सुनकर यंग सुक घबरा जाती है और जल्दी जल्दी पूछने लगती है कि वह पकड़ी कैसे गई। वह उसे याद दिलाती है कि उसने उसके पिता की जान बचाई थी, इसलिए अब उसे भी उसकी मदद करनी होगी और उसे बचाना होगा। यह सुनते ही सुयोन घबराकर फोन काट देती है। वह अब इस कातिल से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन क्या फोन काट देने से सब खत्म हो जाएगा? एक बार पैंडोरा का बॉक्स खुल जाए तो कौन जानता है कि कौन सा राक्षस बाहर आ चुका है। यंग सुक पकड़ी नहीं जाना चाहती, इसलिए वह लगातार सुयोन से संपर्क करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन सफल नहीं होती। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने होती है छोटी सुयोन और उसके पिता। दरअसल उसी दिन घर की खरीद फरोख्त के लिए उसके पिता और यंग सुक की सौतेली मां की मुलाकात तय होती है। यंग सुक झूठ बोलती है कि उसकी मां घर में सो रही है और दोनों को घर के अंदर बुला लेती है। उधर भविष्य की सुयोन इस सब से अनजान होती है। वह अपने पिता के साथ ड्राइविंग सीखते हुए खुशी के पल बिता रही होती है, लेकिन जैसे ही उनकी कार एक सुरंग में प्रवेश करती है, कुछ अजीब होने लगता है। कार की खिड़कियां टूटने लगती हैं और उसके बगल में बैठे पिता का शरीर भी बिखरने लगता है। जब सब कुछ शांत होता है तो सुयोन फिर से अपने पुराने रूप में आ जाती है। छोटे बाल, काला स्वेटर। वह समझ जाती है कि उसके पिता को उस समय में मार दिया गया है। यंग सुक फिर से वही तरीका अपनाती है। फायर एक्सटिंग्विशर से उसके पिता की सांस रोक देती है और फिर उसकी हत्या कर देती है। सुयोन घबराकर तेजी से घर की ओर भागती है। जो घर पहले खुशियों से भरा था, अब फिर से उजड़ा और वीरान हो चुका होता है। वह फर्श पर पेंट से लिखा हुआ एक मैसेज देखती है, जिसमें उसे फोन उठाने के लिए कहा गया होता है। तभी वही पुराना लैंडलाइन फोन बज उठता है। वह घर के एक कोने में छुपाया हुआ फोन ढूंढ लेती है। यंग सुक उसे सिर्फ 1 घंटे का समय देती है। अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो पकड़े जाने से पहले वह छोटी सुयोन को भी मार देगी। इस 1 घंटे में सुयोन आखिरकार यह पता लगा लेती है कि यंग सुक कैसे पकड़ी गई थी। दरअसल एक बूढ़े आदमी को यंग सुक द्वारा फेंका गया हत्या का चाकू मिल गया था, जिससे पुलिस को उसके बारे में सुराग मिला। वह फोन पर बूढ़े आदमी का पता बता देती है। यंग सुक को आज शाम 5 बजे से पहले वहां पहुंचना होगा, नहीं तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। कॉल खत्म होते ही समय कम बचा होने के कारण यंग सुक तुरंत निकल पड़ती है। हाथ में दरांती लिए वह वहां पहुंचती है, लेकिन असल में भविष्य की सुयोन को पता चल गया था कि वहां धमाका होने वाला है, इसलिए उसने झूठ बोलकर यंग सुक को वहां बुलाया था ताकि उसे मार सके। लेकिन उसका सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। यंग सुक बुरी तरह घायल होने के बावजूद जिंदा बच जाती है। झूठ बोलने की सजा देने के लिए वह उबलता हुआ पानी छोटी सुयोन के ऊपर डाल देती है। यंग सुक उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो अगला निशाना उसकी मां होगी। इसके बाद यंग सुक एक भयानक सच्चाई बताती है। सुयोन के पिता की मौत उसकी मां की गलती से नहीं हुई थी। असल में उसकी मां घर से निकलते वक्त गैस बंद कर चुकी थी, लेकिन छोटी सुयोन जो टीवी देखकर खाना बनाने की नकल कर रही थी, उसने गैस चालू कर दी थी।
यानी उसके पिता की मौत की असली वजह वही खुद थी। लेकिन उस वक्त डर के कारण वह यह बात भूल गई और अपनी माँ को दोष देती रही। 20 साल तक उसकी माँ इस गलत इल्जाम का बोझ उठाती रही। ये सच्चाई जानकर सुयोन फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी माँ की जान बचाने के लिए वह रात में पुलिस स्टेशन का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाती है। वह केस की फाइल ढूंढती है जिसमें उस बूढ़े आदमी का पता लिखा होता है जिसे चाकू मिला था। उधर यंग सुख उस जगह पहुंच जाती है और उसे सच में वह चाकू मिल जाता है। उसी समय सुयोन के सामने रखी फाइल में बदलाव होने लगता है। जहां पहले चाकू मिलने की बात लिखी थी, अब वहां उसकी मां द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई देने लगती है। दरअसल जब सुयोन और उसके पिता घर नहीं लौटते तो उसकी मां पुलिस स्टेशन जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। वह पुलिस को बताती है कि वे दोनों यंग सुख के घर गए थे। इसके बाद पुलिस सुयोन की मां को साथ लेकर यंग सुख के घर की ओर निकल पड़ती है। उधर यंग सुख को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। वह खुशी खुशी अपने सबूत मिटा रही होती है। जैसे ही वह हथियार को आग में जलाती है, भविष्य में सुयोन की दुनिया फिर से बदलने लगती है। जो घर पहले वीरान था, अब उसमें रहने के निशान दिखाई देने लगते हैं। टेबल पर फ्राइड चिकन की हड्डियां पड़ी होती हैं और कमरे में कई फ्रिज रखे होते हैं। सुयोन समझ जाती है कि यंग सुख अब कानून से बच चुकी है और फ्रिज की संख्या देखकर साफ है कि उसने और भी कई लोगों की हत्या की है। सुयोन घबराकर घर से बाहर भागती है बच निकलने के लिए। भागते समय उसके हाथ से डायरी गिर जाती है। जब वह उसे उठाती है तो उसमें एक नई जानकारी देखती है। उसमें लिखा होता है कि पुलिस और एक लापता बच्चे की मां साथ मिलकर वहां जांच करने आ रहे हैं। मां की सुरक्षा को लेकर चिंतित सुयोन को अचानक उस फोन का ख्याल आता है और वह फिर से उस घर की तरफ लौटती है। उसी समय बूढ़ी यंग सुख उससे टकराकर घर से बाहर निकल जाती है, जिससे सुयोन को तलाश करने का मौका मिल जाता है। वह बेसमेंट में जाकर फोन ढूंढ लेती है। उधर मां और पुलिस को वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता, क्योंकि यंग सुख पहले ही सब साफ कर चुकी होती है। जाने से पहले मां अपने पति को फोन करने का सोचती है और पास रखे फोन को उठा लेती है। यह देखकर यंग सुख घबरा जाती है। जैसे ही मां कॉल करती है, उसी वक्त दूसरी तरफ सुयोन फोन उठा लेती है। इसी दौरान भविष्य की सुयोन और बूढ़ी यंग सुख के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। काफी संघर्ष के बाद सुयोन फोन छीन लेती है और वहां से भागने लगती है। संयोग से दूसरी तरफ उसकी मां भी फोन लेकर भाग रही होती है। मां बेटी दोनों ही दूसरी मंजिल पर जाकर एक ही कमरे में छिप जाती हैं, अपने अपने समय में। जब तक यंग सुख अंदर नहीं पहुंच पाती, सुयोन अपनी मां से बात करती है। वह उसे शांत रहने को कहती है और कमरे में कोई हथियार ढूंढने को कहती है। मां को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बचने की कोशिश में वह कमरे में खोजती है और उसे एक फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है। तभी बूढ़ी यंग सुख दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने ही वाली होती है, लेकिन अचानक दूसरी तरफ कोई हलचल नहीं होती। अचानक मां को दरवाजे के बाहर छोटी सुयोन की चीख सुनाई देती है। घबराकर वह दरवाजा खोल देती है और देखती है कि उसकी बेटी बंधी हुई है। बिना सोचे समझे वह उसे बचाने के लिए बाहर दौड़ पड़ती है, लेकिन यह सब यंग सुख का बिछाया हुआ जाल होता है। वह पीछे से आकर मां पर हमला कर देती है और उसे घायल कर देती है। फिर वह छोटी सुयोन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। उसी समय भविष्य में बूढ़ी यंग सुख भी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और हमला करने के लिए तैयार होती है। जैसे ही सब कुछ खत्म होने वाला होता है, मां आखिरी ताकत जुटाकर उठती है और यंग सुख को पकड़कर दूसरी मंजिल से नीचे कूद जाती है। एक पल में बूढ़ी यंग सुख गायब हो जाती है और भविष्य की सुयोन बच जाती है। अब वह पुराना घर फिर से पहले जैसा उजड़ा और वीरान हो जाता है। सुयोन तुरंत घर से निकलकर उस अस्पताल पहुंचती है जहां उसकी मां पहले भर्ती थी, लेकिन वहां उसे अपनी मां नहीं मिलती। इसके बाद वह अपने पिता की कब्र पर जाती है, यह जानने के लिए कि उसकी मां के साथ क्या हुआ। उसके पिता अब भी वहीं दफन होते हैं, लेकिन उसकी मां का कोई पता नहीं होता। यह देखकर सुयोन रोने लगती है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज उसे पुकारती है। वह मुड़कर देखती है और उसकी मां उसके सामने खड़ी होती है, जिंदा। उसके शरीर पर गहरे घावों के निशान होते हैं। उसी पल सुयोन सब कुछ समझ जाती है। मां ने उसे बचाने के लिए उस समय कितना दर्द और कष्ट सहा होगा। यह सोचकर सुयोन की आंखों से आंसू फिर बहने लगते हैं। माँ बेटी एक दूसरे को बिना कुछ कहे देखती हैं और धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन क्या पैंडोरा का बॉक्स सच में बंद हो चुका है? नहीं, सुयोन ने जो कुछ भी अनुभव किया वह उसकी माँ के बच जाने का परिणाम था। लेकिन असल सच्चाई यह है कि अतीत की यंग सुख पहले होश में आ गई थी और भविष्य में सुयोन के पास खड़ी उसकी माँ धीरे धीरे गायब होने लगती है। जब सुयोन दोबारा आंखें खोलती है तो वह खुद को उसी परिचित बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है।
उसके सामने वही शख्स खड़ा होता है जिसे उसने कभी बेटी की तरह पाला था। अब एक सीरियल किलर बन चुकी यंग सुक वह हाथ में फोन ली खड़ी होती है और लगातार अतीत वाली यंग सुक को निर्देश दे रही होती है कि कैसे कानून से बचा जाए। यहीं इस कहानी का ओपन एंडिंग खत्म होता है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ यंग सुक ही असली राक्षस है तो तुम गलत हो। सुयोन के अंदर भी एक अंधेरा पहलू है। जब उसने अपनी माँ को फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने को कहा तो यह साफ था कि उसे इस तरीके की पूरी जानकारी थी और यही तरीका उसने यंग सुक को भी सिखाया था। क्योंकि यंग सुक कभी घर से बाहर नहीं निकली, उसका कोई सामाजिक संपर्क नहीं था और उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था। ऐसे में वह खुद से यह तरीका नहीं सीख सकती थी। इस तरह असल में इस पूरी कहानी की शुरुआत भी सुयोन से ही होती है। इसके विपरीत सुयोन की माँ एक बेहद महान और सहनशील महिला थी। उसने अपने पति को खोने का दर्द सहा, अपनी ही बेटी की गलतफहमी और नफरत झेली, फिर भी वह चुपचाप अपनी बेटी की रक्षा करती रही। वह जानती थी कि 1999 की आग उसकी बेटी की गलती से लगी थी, लेकिन उसने कभी उसे दोष नहीं दिया, बल्कि खुद ही सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसकी इस गलती को हमेशा छुपा कर रखा। यंग सुक के साथ संघर्ष में अपनी छोटी बेटी को बचाने के लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी और अपने बलिदान से माँ के प्यार की सच्ची मिसाल पेश की। यंग सुक की माँ भी एक तरह से गलत समझी गई रक्षक थी। वह अपने तंत्र मंत्र के जरिए यह देख चुकी थी कि उसकी बेटी आगे चलकर एक सीरियल किलर बनेगी और कई निर्दोष लोगों की जान लेगी। इस भयानक भविष्य को रोकने के लिए उसे मजबूरी में अपनी ही बेटी को मारने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन वह यह नहीं देख पाई कि सुयोन उसकी जिंदगी में आएगी और आखिरकार वह खुद अपनी ही बेटी के हाथों मारी गई, इस पूरी त्रासदी की पहली शिकार बनकर। शायद अतीत को बदलना कभी मुक्ति नहीं होता, बल्कि एक ऐसी तबाही की शुरुआत होता है जिससे वापस लौटना संभव नहीं होता।